हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, व्यक्ति को उसके जीवन में सुख, ऐश्वर्य और वैभव, ये सब कुछ जो देने वाले हैं वो शुक्र ग्रह हैं। 9 ग्रहों में शुक्र ग्रह ही जीवन में व्यक्ति को सुख और ऐश्वर्य और वैभव दिया करते हैं। और इस महामई में ये शुक्र ग्रह जो हैं अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आपको ये बताना चाहेंगे कि ये इस माह की 19 मई 2024 दिन रविवार को अपनी सम राशि मेष से निकलेंगे प्रातः 8:42 पर और अपनी स्वयं की राशि वृषभ में ये करेंगे प्रवेश, अपने घर में जा रहे हैं। लेकिन कमी एक है और वो है कि मार्गी और अस्तवस्था में ये प्रवेश इनका अपनी स्वयं के घर यानी कि स्वयं की राशि वृषभ में होने वाला है। और फिर ये इस राशि में 19 जून को प्रवेश करने के उपरांत 12 जून 2024 तक बने रहेंगे। और इस बार ये अकेले नहीं रहने वाले इस अपने घर में, तीन ग्रहों के साथ इनका युति बनेगा, संबंध बनेगा, बड़े अच्छे राजयोग भी बनेंगे। तो बुध के साथ इनका संबंध बनेगा, ये तो वहां 19 तारीख को पहुंच चुके होंगे, तो बुध के साथ इनका संबंध बनेगा वहां पर अपने ही घर में 31 मई से लेकर 12 जून तक लगभग 12-13 दिन बुध के साथ, जो इनके परम मित्र हैं। और बृहस्पति, जिनको ये अपना न शत्रु मानते हैं न मित्र मानते हैं, उनके साथ ये 19 मई से जिस दिन इनका प्रवेश होगा वृषभ राशि में, उस दिन से लेकर 12 जून तक गुरु बृहस्पति के साथ ये रहेंगे। यानी कि 2 गुरु एक साथ बैठेंगे वृषभ राशि में। और 19 मई से 12 जून तक, जब तक शुक्र वहां रहेंगे, जब तक गुरु बृहस्पति का उनको साथ मिलेगा। हालांकि गुरु बृहस्पति जो हैं वो मार्गी और अस्तवस्था में है। इनका जो साथ है वो सूर्य देव का भी बनेगा, सूर्य देव के साथ भी इनका साथ बनेगा संबंध। वो कब से बनेगा? वो भी 19 मई से लेकर 12 जून तक ही बनेगा। हालांकि सूर्य जो है शुक्र के शत्रु हैं, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन सूर्य जो है वो भी शुक्र के ही घर में, शुक्र की ही राशि में विराजमान रहेंगे जब तक शुक्र रहेंगे वहां। तो इस प्रकार अकेले गुरु शुक्राचार्य वहां पर नहीं रहेंगे, उनके साथ 3 और ग्रह भी संबंध बनाएंगे। तो ये जो 4 ग्रह का जो योग बनेगा, चतुर्ग्रही योग, इससे आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे मैं एक बार फिर दोबारा इस बात को रिपीट करूँगा, दोहराऊँगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो मैं आपका ध्यान इस पर एक तरीके से यहाँ पर आकर ध्यान खींचना चाहूँगा। और वो क्या कि ये मार्गी और अस्तवस्था में रहेंगे, सीधी चाल तो चलेंगे लेकिन साथ में अस्त रहेंगे। सूर्य के क्योंकि नज़दीक में है, सूर्य के साथ काफ़ी इनकी जो डिग्री है बहुत क्लोज डिग्री है, तो इसलिए ये अस्तवस्था में, कंबस्ट पोजीशन में। और जो कंबस्ट पोजीशन में ग्रह होता है उसके जो रिजल्ट्स मिलते हैं, बेशक वो अच्छी पोजीशन में ही क्यों ना हो, जैसे कि ये अपने घर के मालिक होकर के बैठेंगे, तो जितने अच्छे रिजल्ट्स उसको देने चाहिए जातकों को, उसमें कमी निश्चित रूप से रहती है। यानी कि अगर आपको एक क्लास बेटर रिजल्ट्स मिलने थे तो वहां बी और सी के कैटेगरी के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, मध्यम या मध्यम से थोड़ा नीचे। और वही अगर अस्त नहीं होते, मार्गी और उदय होते, तो आपको ए क्लास रिजल्ट्स मिलते पॉजिटिव। अब वो पॉजिटिव रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी। तो साथियों, ये चीज ज़रा थोड़ा ध्यान देने वाली है। और मैं यहाँ पर आपको इतना भी और बताना चाहूँगा, जब ये मैं सब चीज़ें इतनी आपसे ओपनली डिस्कस कर रहा हूँ,
तो ये 12 लगन राशियों के विषय में जब हम बात कर चुके होंगे कि भाई शुक्र के क्या प्रभाव आप सभी 12 लगन राशि के जातकों पर पड़ने जा रहे हैं, किस प्रकार के रिजल्ट्स आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को शुक्र के द्वारा मिलने जा रहे हैं, ये सारी चर्चा के उपरांत आपको हम शुक्र देव से संबंधित कुछ आसान सरल, बहुत ही सरल उपाय भी देंगे। अगर आप उन उपायों को करते हैं शुक्र के, तो आप अपने जीवन में यानी कि 19 मई से लेकर 12 जून तक जब तक शुक्र यहाँ रहेंगे, तो जो रिजल्ट्स हम आपको बताने जा रहे हैं अलग अलग लगन राशि के जातकों को, या जो पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात करेंगे हम, उसमें कई गुना इजाफा हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी शुभ रिजल्ट्स में, अगर आप उन उपायों को भी करेंगे। क्योंकि उन उपायों को करने से शुक्र को मजबूती मिलेगी, शुक्र मजबूत होंगे, और जब शुक्र मजबूत होंगे तो जब कोई ग्रह अच्छा हो और मजबूत हो तो ये तो सीधी सी बात है कि उनके परिणाम जो हैं, रिजल्ट्स तो बेटर होंगे ही। तो बस कुछ इसी तरह से है। तो प्रिय साथियों, हमने आपको ये तो पोजीशन सारी क्लियर कर दी है शुक्र ग्रह से संबंधित कि वो कब आएंगे अपनी स्वयं की राशि वृषभ में और कब तक रहेंगे, किन ग्रहों के साथ वो संबंध बनाएंगे, कब से कब तक बनाएंगे, ये सारी बातें हम आपसे अब कर चुके हैं। अब आगे बात करेंगे एक एक लगन राशि के विषय में। सबसे पहले बात करेंगे कि जो हमारे मेष लगन राशि के जो मित्र हैं, जिनका एरीज असेंडेंट बनता है। प्रिय साथियों, आपके चार्ट में शुक्र जो हैं वो 2nd हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड होकर के और द्वितीय ही भाव में, 2nd भाव में ही, 2nd हाउस में ही रहेंगे अपनी स्वयं की राशि वृषभ में, मार्गी और अस्त अवस्था में। लेकिन प्रिय साथियों, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके चार्ट में जो है वो पंचमेश है, बहुत अच्छी घर के लॉर्ड हैं, और जो बुध हैं ये जो हैं ये 3रे और 6ठे भाव के लॉर्ड हैं। गुरु बृहस्पति जो हैं ये भाग्य भाव के लॉर्ड है और द्वादश भाव के लॉर्ड हैं। तो ये स्थिति है। तो शुक्र जो है कई मायनों में इन ग्रहों के साथ अलग अलग राजयोग का निर्माण तो कर ही रहे हैं। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, धन की स्थिति तो बहुत अच्छी रहेगी, काफ़ी बेटर रहेगी। धन के हालात आपके हाथों में अच्छे रहेंगे, यानी कि धन आपको अपने हाथों में दिखाई देगा। धन को लेकर के आप बहुत कंफर्ट जोन में रहने वाले हैं जब तक शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इसके अतिरिक्त आप, क्योंकि दो मैंने जैसा कहा कि दो गुरु भी हैं, गुरु बृहस्पति और गुरु शुक्र, तो इनके होने से भी घर के सदस्यों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। आप उनके प्रति जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको समझेंगे, उनको पूरा ईमानदारी से करने की कोशिश करेंगे, और ऐसा देख करके आपके परिजन जो हैं वो भी आपके साथ काफ़ी सहयोग करेंगे, उनका भी आपको प्यार काफ़ी मिलने वाला है। तो घर परिवार के साथ तो एक बहुत अच्छा तालमेल बनता आप महसूस करेंगे, देखते हुए महसूस करेंगे ये सब चीज़ें। और आपकी वाणी और व्यवहार भी बहुत अच्छा रहेगा सभी के साथ, और आप उन्हें पूरा समय देना पसंद करेंगे। अपने व्यस्त कार्यक्रम में से भी समय निकाल करके आप चाहेंगे कि परिवार के सदस्यों के साथ आप अधिक से अधिक समय अपना व्यतीत करें। और जो छात्र हैं, छात्र भी काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति करने जा रहे हैं। 19 मई से 12 जून के बीच में काफ़ी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। दूर दराज की यात्राएं कर सकते हैं, और जो यात्राएं होंगी उनसे भी किसी ना किसी रूप में लाभ की प्राप्ति के संकेत हैं। और प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा जो आपका एनर्जी लेवल है वो एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि 31 मई से लेकर के और 12 जून तक, जब तक बुध जो है शुक्र के साथ रहेंगे यहाँ पर, तो हालांकि बीच बीच में आलस्य तो जरूर आपके मन में पैदा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरे ग्रहों का प्रभाव है बुध पर, उसके कारण आप अपने आलसी स्वभाव को त्यागने की कोशिश करेंगे और अपने आप का जो पराक्रम है उसको उसमें वृद्धि लाने की कोशिश करेंगे, बढ़ाएंगे। और इसी करके आपका जो एनर्जी लेवल है वो अच्छा रहेगा। और आप जब मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो भाग्य का भी कहीं ना कहीं, जो भाग्य में रुकावट के संकेत मिल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आप अपने परिश्रम के द्वारा उस भाग्य को भी मजबूत कर पाएंगे। और व्यक्ति को जब भाग्य उसका मजबूत होता है तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होती है। वैवाहिक जीवन में
जरूर थोड़ी सी समस्याएं हैं, लेकिन अगर हम आपको जो अंत में उपाय देंगे वो उन उपायों को करेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में भी सुख और शांति बनेगा। प्रिय साथियों, आगे बात करेंगे जो हमारे वृषभ लगन राशि के जो मित्र हैं जिनका कि टॉरस असेंडेंट बनता है। आपके लगन भाव में 4 ग्रहों का होना बहुत बड़ी बात है, बहुत विशेष बात है। देखिए, वाहन का सुख बराबर आपको प्राप्त होगा जब तक शुक्र यहां बैठे हैं, और आपका जो व्यक्तित्व है बहुत आकर्षक रहेगा, आपके चेहरे पर काफ़ी तेज रहेगा। और दूसरी बात यह कि काफ़ी रोमांटिक मूड में भी आप रहेंगे, रोमांस भी आपके अंदर रहेगा, और वैवाहिक जीवन का तो भरपूर आनंद लेने वाले हैं आप। 19 मई से 12 जून के बीच में भरपूर आनंद लेंगे आप वैवाहिक जीवन का, भरपूर सुखों की प्राप्ति आप करने जा रहे हैं वृषभ लगन राशि के जातक। दूसरी बात मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि देखिए, थोड़ा सा अपने शत्रुओं से जरूर सावधान रहें, उनकी ओर से बेखबर ना रहें, उनको इग्नोर ना करें। हो सकता है वो आपका कोई नुकसान कर बैठें, तो उनके ऊपर जरूर नज़र बना के रखें, और इस बात का ध्यान रखें कि कोई ऐसी प्लानिंग वो ना करें या ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि सीधे सीधे आपको या तो अपमानित होना पड़े या नीचा देखना पड़े या फिर आपका कोई नुकसान हो। 19 मई से 12 जून तक इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। अपने विपक्ष के जो लोग हैं, विरोधी जो लोग हैं, उन पर जरूर नज़र बना करके आप रखें, ये कार्य आप जरूर करें। प्रिय साथियों, दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहूँगा कि छात्र भी जो हैं वो भी अपनी मेहनत जो भी कर रहे हैं, जो करेंगे, सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है। स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके मान सम्मान में भी वृद्धि के बहुत अच्छे संकेत हैं, यानी कि आपके वर्क प्लेस पर या समाज में सोशली भी आपको एक अच्छा मान सम्मान की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में तो आप बेहतर से बेहतर कर रहे हैं और वहाँ अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी आपको हो रही है। भाग्य का भी सहयोग आपको बराबर मिलता रहेगा और किसी बात में किसी चीज़ की कोई कमी यहाँ पर दिखाई नहीं देती है, तो आपके लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। बस थोड़ा सा जो समस्या हमें दिख रही है वो बस एक ही बात को लेकर के दिख रही है, और वो समस्या क्या है कि आपके विरोधी जो है, शत्रु पक्ष जो हैं, वो आप पर हावी होने की कोशिश जरूर करेंगे या आपका कोई ना कोई नुकसान, उनसे सावधान रहिएगा। उपाय हम अंत में बताने जा रहे हैं 12 राशियों के, जब हम चर्चा कर चुके होंगे 12 राशियों को लेकर के, उसके उपरांत हम शुक्र से संबंधित जो उपाय देंगे उनको आप जरूर करें, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी किसी प्रकार की समस्या का सामना करना ना पड़े और शुक्र को मजबूती मिले। अब आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी असेंडेंट, जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे। द्वादश भाव 12th हाउस में 4 ग्रहों का एक साथ होना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, आपके जो खर्च हैं, इनकम तो आपको अच्छी है, बहुत अच्छी रहेगी, इनकम में तो कोई ज़्यादा विशेष प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि जितनी इनकम होगी उससे ज़्यादा खर्चा करने पर भी आप आमादा हो सकते हैं, और बिना सोचे समझे, और अधिक से अधिक खर्च आप अपने ऊपर करना पसंद करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि आपका बजट हिल सकता है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो जितनी इनकम आपको हो रही है, कम हो रही है, रुक रुक के हो रही है या थोड़ा बहुत हो रही है, उसमें भी आप बचत करने की प्लानिंग जरूर करें। हालांकि आप बचत करने में सक्सेस हो नहीं पाएंगे पूरी तरह, लेकिन फिर अपनी ओर से कोशिश जरूर कीजिए, और जहाँ तक हो सके धन का, जहाँ पर भी आप व्यय कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उसको बहुत सोच विचार करने के बाद। तो इस प्रकार की स्थिति धन को लेकर के आपकी रहने वाली है। प्रिय साथियों, दूर दराज की यात्राएं बड़ी लाभकारी सिद्ध होंगी आपके लिए, और आप अपने कार्य से संबंधित भी दूर दराज की यात्राओं पर जा सकते हैं, उसका भी आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। और खाली दूर दराज की ही क्यों, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी आप जरूर करेंगे। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा एक और अच्छी बात आपके लिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए, 19 मई से लेकर 12 जून तक, जब तक ये आपके क्या कहते हैं शुक्र इस राशि में रहेंगे, टॉरस में, वृषभ राशि में, अपनी राशि में, तो ऐसे वो जातक मिथुन राशि के कि जिनको वीज़ा नहीं मिल रहा था कोशिश करने के बावजूद, या रिजेक्ट हो गया था उनका एप्लीकेशन बाहर जाने के लिए, अब वो इस समय पर अगर आप कोशिश कर रहे हैं या करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कोशिशें ज़्यादा करनी पड़ेंगी,
भाग दौड़ अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन काम आपका अंत में फाइनली हो जाएगा। या फिर जो विदेशों में बैठे हमारे मित्र हैं मिथुन लगन राशि के, और उनका पीआर वगैरह लगने में दिक्कत आ रही थी, अब ये 19 मई से जो 12 जून के बीच का जो अवधि है, ड्यूरेशन है, इसमें आप कोशिश करिए तो आपको सफलता की योग बने हुए हैं आपका पीआर मिलने के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा योग बना हुआ है जिसका हमने आपसे जिक्र किया है अभी, तो इसका भी आप लाभ जरूर ले लें। दूर दराज की यात्राएं करने के योग बन रहे हैं तो आपका वीज़ा भी लग सकता है, इसकी भी बहुत अधिक संभावना बन रही है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी आप करेंगे, काफ़ी करेंगे, तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं जरूर हैं, वो रहेंगी, अभी कुछ समय और रहेंगी ज़्यादा, लेकिन कुछ समय के बाद जैसे ही ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा जून में, वैसे वैसे परिस्थितियों में बदलाव आएगा और आपका वैवाहिक जीवन भी सही होगा। लेकिन शुक्र के कारण आपके जो शत्रु हैं, विरोधी हैं, वो शांत रहेंगे और आप बैंकिंग फाइनेंस से संबंधित अगर कोई अपना कर्ज वगैरह चुकाना चाहते थे, प्लानिंग करके चुकाएंगे तो ज़रूर चुका पाएंगे, या कोई लोन आदि लेना चाहते थे अपने किसी कार्य के लिए तो वो भी आपका हो पाएगा। मामी मामा पक्ष से भी कोई अच्छा समाचार आपको मिल सकता है, सुनने में आ सकता है। आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि धन का आगमन पूर्ण रूप से रहेगा कर्क लगन राशि के जातकों के लिए 19 मई से 12 जून के बीच, लेकिन जितनी इनकम आपको होनी चाहिए थी उसमें कमी का एहसास थोड़ा बहुत अवश्य आप करेंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो अस्त अवस्था में है। और छात्रों के लिए भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कर्क लगन राशि के जो जातक हैं बहुत अच्छे परिणामों की, हालांकि समस्याएं आपके लिए, परेशानियां कम नहीं है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत आसानी से होता रहेगा। बावजूद इसके कि आपके लिए परेशानियां कम नहीं है, दिक्कतें कम नहीं है, कुछ ना कुछ समस्या आपके साथ लगी रहेगी, इसके बावजूद भी आप बेटर परफॉर्म कर जाएंगे और अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी कर पाएंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, सुख सुविधाओं को लेकर के थोड़ी कमी के संकेत हैं। सुख सुविधाएं तो जरूर आपके लिए उपलब्ध रहेंगी, लेकिन उनका लाभ लेने से आप वंचित रहेंगे। वो इसलिए रहेंगे कि आपका जो करियर है वो अब आने वाले समय में धीरे धीरे वो अपने एक तरीके से उसका जो ग्राफ है आपके करियर का वो राइज कर रहा है, तो आप अपने करियर को लेकर के काफ़ी कंसर्न रहेंगे और आपको उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखाई देंगी, और खाली दिखाई नहीं देंगी, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी भी। उनमें आप ज़्यादा, आपकी व्यस्तता होने के कारण आप अपना समय दूसरी जगहों पर नहीं दे पाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए मैंने बता दिया कि परेशानियां कम नहीं होंगी, लेकिन फिर भी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। प्रिय साथियों, भाग्य का जो साथ है रुक रुक करके थोड़ा बीच बीच में ऐसे करके मिलेगा। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि मित्रों का भी सहयोग भरपूर तरीके से कर्क लगन राशि के जातकों को मिल रहा है, लेकिन पूरी तरह से अपने मित्रों पर भरोसा ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिंह लगन राशि के जो जातक हैं अब उनकी बात कर लेते हैं। प्रिय साथियों, आपके करियर के जो हाउस है, करियर का, प्रोफेशन का, उसमें 4 ग्रहों का होना आपके लिए बहुत उपलब्धियों वाला समय है। ये उपलब्धियां हासिल करने का समय है सिंह लगन राशि के जातकों के लिए। शुक्र का वहाँ पर अपने घर में होना, हालांकि अस्त अवस्था में है, तो जितना आपको उन्हें एक तरीके से एलिवेट करना चाहिए उतनी मात्रा में तो आपको वो नहीं दे पा रहे हैं अस्त होने के कारण, थोड़ी स्थिति उनकी कमज़ोर है। लेकिन अगर आपने हमारे बताए हुए उपायों को किया तो वो चीज़ भी आप अचीव कर लेंगे जिनमें कमी के संकेत दिख रहे हैं आपके करियर में। लेकिन अच्छी बड़ी जिम्मेदारी के संकेत हैं मिलने के, और काफ़ी कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे। सारे शुभ ग्रह एक साथ उनका होना बहुत बड़ी बात है ये, और घर का भी सपोर्ट आपको मिल सकता है। अगर आप कोई अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपके फैमिली का सपोर्ट भी आपको मिलने की पूरी संभावना है, और धन का आगमन भी आपके लिए पूरी तरह से बना रहेगा। धन के आगमन में भी किसी प्रकार की कमी दिखाई नहीं देती है। सुख सुविधाओं का भी भरपूर लाभ आप लेंगे। बस थोड़ा सा इतना है कि जो छात्र हैं, छात्रों के लिए थोड़ी रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां अपनी पढ़ाई को लेकर के उन्हें फेस करने की यहाँ पर योग बनते हुए दिख रहे हैं। तो आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखें, पूरा फोकस करें, ताकि आपके रिजल्ट ना बिगड़ने पाएँ। तो यहाँ पर
परेशानियां आपके लिए कम नहीं है, ये हम आपको बता रहे हैं। बावजूद इसके आपको अपना जानते हुए कि भाई परेशानियां हैं, फिर भी आपको अपनी पढ़ाई से गिव अप नहीं करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके रिजल्ट्स भी मेंटेन रहें। संतान की ओर से भी कुछ ऐसा ही रहेगा माता पिता के लिए। जैसा माता पिता उनसे आशा करेंगे, अपेक्षा रखेंगे, वो अपेक्षाएं इस बार संतान के द्वारा पूरी नहीं हो पा रही हैं। लेकिन सुख सुविधाओं में किसी प्रकार की आपकी कोई कमी नहीं रहेगी। आपकी अपनी अर्निंग आपके अपने लिए बहुत अच्छा है, खुद के लिए बहुत चीज़ें अच्छी रहेंगी। भाग्य का भी भरपूर सहयोग आपको मिलता रहेगा। संतान की ओर से थोड़ी निराशा लग रही है। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जो जातक हैं जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है उनके लिए। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि 4 ग्रहों का भाग्य भाव में होना बहुत बड़ी बात होती है। और आप कन्या लगन राशि के जातकों के इसी प्रकार 4 ग्रह सूर्य, बुध, बृहस्पति और शुक्र बैठे हुए, जिसमें शुक्र अपने ही घर में है, अपनी राशि के होकर के बैठे, मालिक होकर के बैठे, और सभी शुभ ग्रहों का जो एक तरीके से प्रभाव है वो तृतीय भाव पर भी बना हुआ है। तो आप छोटी दूरी की यात्राएं अगर करते हैं तो वो बड़ी सक्सेस रहेंगी, उसमें सक्सेस मिलेगी और बड़ी लाभकारी सिद्ध होंगी आपके लिए। छोटे भाई बहनों का भी प्यार आपको भरपूर तरीके से प्राप्त होगा। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, जो धन आप अपने लिए संचय करना चाह रहे हैं, इस बार वो धन पूरी तरह से संचय करने में आपको सफलता प्राप्ति के योग नहीं बन रहे हैं। यानी कि कोई ना कोई परेशानी, अड़चन ऐसी आ सकती है। पहली बात तो धन का आगमन भी जो होगा वो बहुत एक तरीके से सामान्य से मध्यम ही होगा। उसमें भी अगर आप कुछ पैसे सेविंग करने की सोच रहे हैं तो कर तो पाएंगे, लेकिन जितना प्लान करके आप चलेंगे उसमें ज़रूर कमियां रहेंगी। पूरी तरीके से आप सक्सेसफुली अपना पैसा कहीं, और मैं तो कहूँगा कि ये कहना मेरे लिए ज़्यादा आवश्यक है, बल्कि कि अगर आप पैसा, जो भी थोड़ा बहुत आपके पास पैसा है, अगर आप उसको कहीं सेव करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किसी एक्सपर्ट की राय के बिना बिल्कुल एक्शन ना लें। इस प्रकार का अपने दम पर ऐसा कोई एक्शन बिल्कुल ना लें जल्दबाजी में, अन्यथा बहुत नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। लेकिन आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत परिश्रम में अधिक विश्वास आपका बनेगा, और जब उसके कारण जब आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट्स तो फ्रूटफुल आएंगे ही। भाग्य का तो स्वतः ही साथ मिलेगा, ऑटोमेटिकली आपको भाग्य जो सपोर्ट करेगा, आपका लक। तो आगे बात करेंगे जो हमारे तुला लगन राशि के मित्र हैं जिनका लिब्रा असेंडेंट बनता है। प्रिय साथियों, आपके 8th हाउस में 4 ग्रहों का योग बनेगा शुक्र देव के साथ। शुक्र ग्रह खुद स्वयं रहेंगे अपनी स्वयं राशि में, मार्गी जैसा मैंने कहा रस्तवस्था में होंगे अपनी, हालांकि ये रहेंगे तो अपनी ही राशि में, अब स्वग्रह ही हैं और मार्गी भी हैं, लेकिन अस्त होने के कारण इनकी पोजीशन कमजोर हो गई है। तो जैसा कि हमने कहा कि जो बेटर रिजल्ट्स इनको, या हम जो आपको बताने जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पर जिस क्षेत्र में कि ये बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, उन रिजल्ट्स में जितने अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए थे उनमें कमी रहेगी। तो ये कमी जो है पूरी करने के लिए उपाय देंगे अंत में, अगर उनको करते हैं तो वो कमी भी दूर हो जाएगी। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि स्वयं शुक्र के साथ 3 ग्रह और ये चतुर्ग्रह योग बना आपके 8th हाउस में वृषभ राशि में। सूर्य भी है वहाँ पर। सूर्य आपके चार्ट में जो है वो लाभेश हैं, और बुध जो है वो भाग्येश हैं और द्वादशेश हैं, और गुरु बृहस्पति भी विराजमान है। तो गुरु बृहस्पति जो हैं ये तृतीय और छठे भाव के लॉर्ड हैं। प्रिय साथियों, इन सब ग्रहों के साथ शुक्रदेव जो रिजल्ट देने जा रहे हैं, अचानक भाग्योन्नति, अचानक पदोन्नति के योग आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए बन रहे हैं, और धन की प्राप्ति के साथ साथ धन की सेविंग यानी कि संचय बहुत अच्छी मात्रा में आप कर पाएंगे। और धन के संचय के साथ साथ जहां पर भी आप अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करेंगे वो पैसा अच्छा रिटर्न आपको देने वाला है, वहां से अच्छी रिटर्न आपको मिलने वाली है। साथ ही घर परिवार के जो सदस्य रहेंगे उनके साथ भी आपका बहुत प्यार, मोहब्बत, तालमेल बहुत अच्छा बना रहेगा। तो फिनेंशियली भी आप काफ़ी साउंड रहेंगे, अच्छी पोजीशन में रहेंगे, चाहे धन का आगमन हो या धन की संचय करना हो। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई शुक्र जो है थोड़ा सा कुछ मामलों में आपको थोड़ा चिंतित कर सकते हैं, और ये चिंता जो है अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से, जिसको कहते हैं ना बिना वजह की चीज़ें दिमाग में जब आ जाती हैं तो उनको सोच करके भी आदमी कई बार चिंतित हो जाता है। रिजल्ट्स जबकि पॉजिटिव ही आता है, लेकिन
कुछ चीज़ों में स्वभाव ऐसा होता है व्यक्ति का कि सोच करके वो चिंतित हो जाता है। तो ऐसी ही स्थिति आपकी भी रहेगी। नुकसान आपका कोई नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर इतनी बात जरूर कहने वाला हूँ कि आप जहाँ तक हो सके अपने मन से इस प्रकार के जो उथल पुथल है विचारों की, जो आपको परेशान कर रही है, उसको निकाल दीजिए, क्योंकि आपका नुकसान कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ ये चिंता और परेशानी जो है बिना किसी कारण के हैं, तो इनको आप निकालिएगा। अगर आप निकालेंगे तो सुखी रहेंगे और सुकून से रह पाएंगे। उपाय तो आपको अंत में हम जरूर दे रहे हैं प्रिय साथियों। जहाँ तक घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी भरपूर सहयोग और आशीर्वाद आपके ऊपर है, मिलने वाला है। और मैं आपको इतना भी बताना चाहूँगा कि देखिए, थोड़ा सा पेट से संबंधित व्याधियाँ आपको परेशान कर सकती हैं, पेट से संबंधित, तो उनका जरूर ध्यान रखिएगा। अपने खान पीन का ध्यान रखिएगा, समय पर खाएं, स्ट्रीट फूड खाने से बचें, और कोई भी जो भी कुछ लें हाइजीनिक फूड लें, अनहाइजीनिक ना लें, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अन्यथा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, पेट से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं तुला लगन राशि के जातकों को। आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए, जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट है। साथियों, आपके 7th हाउस में 4 ग्रहों का योग बन रहा है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आप वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहेगा, विशेष रूप से 19 मई से 12 जून के बीच में। बहुत अच्छा। बस थोड़ी बहुत कमी आपके जीवन साथी के शारीरिक तौर पे हो सकती है, उनको कुछ शिकायत हो सकती है शारीरिक तौर पे स्वास्थ्य को लेकर के, उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। बाकी आप अपने वर्क प्लेस हो या समाज में हो, आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और इसके साथ साथ आपकी उपलब्धियां काफी अच्छी रहेंगी इस ड्यूरेशन में। अचीवमेंट्स आपके बहुत अच्छे रहेंगे, काफी अच्छा अचीव कर रहे हैं आप अपने वर्क प्लेस पर भी, काफी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स की मतलब प्राप्तियां आपको होने वाली हैं, जिनको देख करके, जिनको ये सब कुछ आपके जो सामने होंगे रिजल्ट्स, उनको देख करके आप बहुत सेटिस्फाई रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, और आपका दिल भी खुश रहेगा। और ये सब चीजें जो उपलब्धियां हैं, ये सब आपके अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि के कारण और आपके अपने पराक्रम के कारण ये सब आप हासिल करने वाले हैं। और शुक्र भी यहां पर आपको पूरी मदद कर रहे हैं, गुरु बृहस्पति भी कर रहे हैं, बुध भी कर रहे हैं, सूर्य भी कर रहे हैं। तो यहां पर ये सब चीजें हैं, और मन आपका हर समय प्रसन्न रहेगा, चेहरे पर एक अलग आकर्षण बना रहेगा, आकर्षण, और लोग आपकी तरफ को आकर्षित होंगे और आपसे आकर के सलाह मशवरा, आपसे एडवाइस लेना पसंद करेंगे। बहुत अच्छा समय है आपका ये वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए। शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं बाकी और ग्रहों के साथ मिलकर के। इसमें और अधिक बढ़ोतरी अगर आप चाहते हैं तो वो उपाय जरूर कीजिएगा जो हम अंत में देंगे आपको। धनु लगन राशि की बात कर लेते हैं, जिनका सैजिटेरियस साइन है। प्रिय साथियों, आपके 6ठे भाव में 4 ग्रहों का योग बना हुआ है, और ये 4 ग्रहों का योग जो बन गया है, इससे क्या जाहिर होता है? इससे यही पता लगता है कि एक तो अगर आप दूर दराज की यात्राएं करेंगे, जो कि आपको करने की योग बने हुए हैं पूरी तरह से, और इसमें जो ज़्यादा संभावना है वो आपके अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित जो हैं ऑफिशियल टूर जिसको कह देते हैं, उनको करने की ज़्यादा संभावना है। धार्मिक यात्राओं पर भी आप जा सकते हैं, उसकी भी पूरी संभावना है। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि देखिए, आपका चाहे कार्य क्षेत्र हो, उसमें भी आप अग्रणी रहने वाले हैं, उसमें भी काफ़ी कुछ अच्छी आपकी परफॉर्मेंस भी रहेगी, और उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। आपके जो सीनियर्स होंगे वो भी आपको अच्छे रिजल्ट, मतलब एक तरीके से अप्रिसिएशन उनकी ओर से मिलेगा आपको। आपके जो असिस्टेंट्स हैं, जो भी आपके जूनियर्स हैं या जो आपके कलीग्स हैं, सबकी ओर से पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा, आप भी करेंगे। और विरोधी तो भाई पूरी तरह से शांति रहेंगे, उनका तो दूर दूर तक कहीं पता भी नहीं लगेगा कि वो लोग हैं कहाँ। आप ढूंढते रहेंगे, वो मिलेंगे नहीं आपको। विरोधी तो ऐसे दूर हो जाएंगे। जहाँ तक आपका स्वास्थ्य का प्रश्न आता है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, बस थोड़ा सा खान पीन पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपने अपने खान पीन में लापरवाही की तो आपको पेट से संबंधित व्याधियां जैसे कि अपच है, इंडाइजेशन है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, कॉन्स्टिपेशन है, ये परेशान कर सकते हैं। तो अगर आप अपना रूटीन फॉलो करेंगे, समय पर सोएंगे, समय पर उठेंगे और बाहर का खाने से बचेंगे,
घर का बना हुआ खाने पर ज़्यादा आपका जोर रहेगा, ध्यान रहेगा, तो आपको पेट से संबंधित व्याधियां परेशान नहीं कर पाएंगी ज़्यादा। जहाँ तक प्रिय साथियों इस बात का प्रश्न है इनकम को लेकर के भी मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इनकम को लेकर के थोड़ी सी कुछ कमियां जरूर रहेंगी, लेकिन बीच बीच में ऐसा एहसास कर सकते हैं, ऐसा अनुभव कर सकते हैं आप कि भाई कुछ पैसे की आना था वो आया नहीं, लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि पैसा आपका मारा जाएगा, आपको मिलेगा जरूर, लेकिन बस थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, डिले हो सकता है। अगर आज पैसा मिलना है या आपके हाथ में आज पैसा आना है तो 2 दिन बाद या 4 दिन बाद आ सकता है, बस इतना ही फर्क है, लेकिन आएगा जरूर। तो प्रिय साथियों सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है, आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा, लेकिन कुछ बातों को लेकर के आप यानी कि अगर कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में है या कोई असाइनमेंट आपके हाथ में है उस पर आपका फोकस ज़्यादा होने से, कंसर्न आप ज़्यादा रहेंगे, तो थोड़ी तनाव और टेंशन वो चीज़ आपके दिमाग में ज़रूर रह सकता है, उसकी संभावना से हम इनकार नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो ज़रूर रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ग्रहों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है तो सफलता तो आपको ही मिलनी है। तो बस आप अपना ईमानदारी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ अपने कार्यों में लगे रहिए, सफलता आपके कदमों में होगी, उसको लेकर के आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आगे बात करते हैं मकर लगन राशि के जातकों के लिए। प्रिय साथियों 4 ग्रहों का योग पंचम भाव में, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर योग। प्रिय साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपके कार्य क्षेत्र में परेशानियां होने के बावजूद भी भाग्य का सपोर्ट आपको मिलने के कारण आप उन परेशानियों से भी पार हो जाएंगे। लगेगा तो सही है आरंभ में, शुरू में, कि भाई ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, कैसे होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये होगा वो होगा, तो एक बार को तो आप जरूर सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही कार्य स्टार्ट करेंगे धीरे 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 वो कार्य आपके पूरे समय पर होंगे और सफलतापूर्वक आप उनको पूरा करेंगे, और उसके लिए फिर आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन भी मिलेगा और पदोन्नति के भी योग बने हुए हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित डील अगर कोई करना चाहते हैं, कोई खरीद फरोख्त करना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन उसके लिए आप शुभ समय में, शुभ मुहूर्त में ही करें, ये जरूर ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। शुभ दिन, शुभ मुहूर्त, इसका जरूर ध्यान रखें। प्रिय साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी काफ़ी सजग रहेंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा भी रहेगा। दूर दराज की यात्राएं थोड़ा सा करने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दूर दराज की यात्रा अगर आप करते हैं और जिसके योग बन रहे हैं तो इन यात्राओं से कोई बहुत ज़्यादा आपको लाभ की प्राप्ति हो इसके संकेत तो नहीं है, लेकिन हाँ धन का आगमन पूर्ण रूप से बना रहेगा। धन के आगमन में किसी प्रकार की कोई कमी 19 मई से 12 जून के बीच में बिल्कुल नहीं रहेगी। धन की स्थिति बहुत बेटर रहेगी, चाहे वो आपके अर्निंग्स हो या सेविंग्स हो, दोनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी मकर लगन राशि के जातकों के लिए। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बात ही क्या है, बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति आप स्टूडेंट्स को होगी और संतान के द्वारा माता पिता को भी उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। तो माता पिता को भी अपनी संतान पर गर्व होगा, प्राउड फील करेंगे, अपनी संतान के द्वारा जो भी बेहतर अच्छे से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे उनको देख करके। तो इस प्रकार के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। प्रिय साथियों बताना चाहेंगे कि आप मकर लगन राशि के जो जातक हैं, आपका अगर कहीं प्रेम संबंध है तो ये प्रेम संबंधों का भी आप भरपूर आनंद ले रहे हैं, उनको भी आप एंजॉय करेंगे और काफ़ी रोमांटिक मूड में भी रहेंगे। प्रिय साथियों आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जातकों के विषय में, जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है। तो 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में चौथा भाव है, उसमें 4 ग्रहों का योग है। अकेले शुक्र नहीं है, 3 ग्रह उनके साथ और भी रहेंगे। और ये चतुर्ग्रही योग जो है किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको देगा, आपके सबसे पहली बात कर लेते हैं आपके करियर प्रोफेशन की। बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। बेशक परेशानियां कम नहीं होंगी, लेकिन उन परेशानियों को भी एक तरीके से आप अपने पराक्रम से दूर करते चले जाएंगे मेहनत के द्वारा। और आप कई बार तो इस बात को लेकर के भी बड़े आश्चर्यचकित रह सकते हैं कि भाई ये कार्य का क्रेडिट मुझे मिल गया, मैंने तो इसमें पूरा, मेरा कंट्रीब्यूशन भी इतना नहीं है, लेकिन 100% क्रेडिट मुझे दिया जा रहा है या मुझे मिल रहा है।
ऐसे भी स्थिति से आपको दो चार होना पड़ेगा कि जहां पर आपका पूरा कंट्रीब्यूशन ना भी हो लेकिन क्रेडिट आपको ही जाएगा। तो ये इस तरीके की स्थिति आपकी रहने वाली है। सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ लेंगे और कोई वाहन आदि भी खरीद सकते हैं अपने लिए। न्यू वाहन ना सही, न्यू व्हीकल ना सही, कोई सेकंड हैंड भी खरीद सकते हैं, उसकी भी अच्छी संभावना है। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है प्रिय साथियों। और जहाँ तक वैवाहिक संबंधों की बात है, वैवाहिक संबंधों में भी निश्चित रूप से सुधार होगा। सुधार होते हुए आप महसूस करेंगे, ये अनुभव करेंगे कि हो रहा है दिक्कतों के बावजूद वैवाहिक जीवन में। तो ऐसी स्थिति रहने वाली है साथियों। दूसरा, मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो स्टूडेंट्स हैं कुंभ लग्न राशि के, वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे परिणामों की प्राप्ति उनको होगी। तो इसलिए जितना अधिक मेहनत करेंगे उससे भी थोड़ा आगे जाकर के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आगे बात करेंगे मीन लग्न राशि के जो जातक हैं, जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है। आपके थर्ड हाउस में 4 ग्रह एक साथ रहेंगे, शुक्र के साथ 3 ग्रह और भी रहेंगे। अकेले शुक्र नहीं है, शुक्र के साथ सूर्य भी होंगे, बुध भी होंगे, बृहस्पति भी होंगे। तो सबसे पहले तो बता दें कि भाग्य का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा पूरी तरह से। और जो हायर स्टडीज में हैं स्टूडेंट्स, उनके भी समझिएगा कि सफलता की प्राप्ति के योग हैं। अपनी एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे, अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। और कोई सी धार्मिक यात्रा पर भी जाने की प्लानिंग आप कर सकते हैं। धार्मिक यात्रा का भी लाभ लेंगे। देवों के दर्शन करने के लिए भी आप अपने घर के परिवार के सदस्यों के साथ प्लानिंग कर सकते हैं जाने की। छोटी दूरी की यात्राएं भी आप जो करेंगे वो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। छोटे भाई बहनों का प्यार आपको और सहयोग बराबर मिलेगा। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, वैवाहिक सुखों में भी जो कमियां हैं वो भी, उसमें भी काफ़ी हद तक राहत मिलने के संकेत हैं। सुख सुविधाओं का भी लाभ आप बराबर लेने वाले हैं। बस थोड़ा सा इतना है कि जो आप मीन लग्न राशि के जो जातक हैं, उनका जो वर्क प्लेस है, वहाँ पर अधिक परिश्रम के उपरांत ही आपको अपने मनचाहे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा कि अधिक परिश्रम के बावजूद ये सब चीज़ें प्राप्त कर पाएंगे, उससे पहले नहीं। तो अधिक परिश्रम आप बहुत आसानी से करेंगे। उसके लिए ग्रह आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रखेंगे, बहुत अच्छा रखेंगे। और आप खुशी खुशी मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, और फिर आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने परिश्रम के द्वारा ही अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे आने वाले दिनों में। तो एनर्जी लेवल का होना बहुत ज़रूरी होता है, पराक्रम होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे शरीर में एनर्जी है तभी हम कुछ मेहनत कर सकते हैं। और कहा यह भी जाता है कि मेहनत से ही हम अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। भाग्य के बल पर बैठ जाना और ये सोच करके कि भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, भाग्य अपने आप करेगा, तो वो भी सही नहीं है, उचित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो भाग्य तभी सपोर्ट करता है जब व्यक्ति मेहनत करता है, और यहाँ पर आप मेहनत खुशी खुशी कर रहे हैं। प्रिय साथियों, बस एक बात का ध्यान रखिएगा, यूँ तो शुक्र आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, मैंने जैसा कि कहा, बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी गलत एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व बिल्कुल ना करें, किसी भी प्रकार की गलत एक्टिविटीज़ में, वरना पछताएंगे और परेशान हो जाएंगे। अब मैं आपको, ये तो हमने जो मेष लगन राशि से लेकर मीन लगन राशि तक के जो जातक हैं 12 लगन राशि के, उनके विषय में, अलग अलग लगन राशि के विषय में हमने बात की है कि किस लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनेगी जब शुक्र जो है अपनी स्वयं की राशि में मार्गी और अस्तवस्था में रहेंगे 19 मई से लेकर 12 जून तक। लेकिन ये जो रिजल्ट्स हमने आपको बताए हैं और जो भी शुभ रिजल्ट्स बताए हैं वो, या जो नकारात्मक रिजल्ट्स बताए हैं वो, यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि नकारात्मक परिणाम जो है वो आपको प्राप्त ना हो या उसमें कमी हो, और जो बेटर रिजल्ट्स बताए हैं जहाँ जहाँ वो और ज़्यादा हो आपको प्राप्त, अच्छी मात्रा में प्राप्त हो बेटर रिजल्ट, तो फिर उसके लिए हम आपको जो उपाय देने जा रहे हैं बहुत सरल और आसान, उन उपायों को अगर आप करते हैं तो आपकी
ये इच्छा भी पूर्ण होगी। सबसे पहला उपाय, 19 मई से 12 जून तक जब तक शुक्र अपनी राशि में बैठे हैं, वृषभ राशि में, अब क्योंकि अस्त हैं, मैं बता चुका हूं इस बात को, कई बार मैं इसकी परिभाषा आपको बता चुका हूं, इसके बारे में समझा चुका हूं। तो हमें क्या करना है, प्रत्येक शुक्रवार को अगर आप सफ़ेद रंग के कपड़े पहनेंगे या सफ़ेद शू पहनेंगे, वाइट शूज़, तो उससे जो है शुक्र के और बेटर रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। नंबर 1 उपाय। नंबर 2 उपाय, आप चींटियों को नित्य प्रतिदिन आटा खिलाएं, चींटियों को आटा डालें, शुक्र मजबूत होंगे और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे शुक्र के द्वारा, जब तक शुक्र यहां बैठे हैं। तीसरा उपाय, प्रातःकाल स्नान करने के समय पर स्नान करने वाले जल में इलायची मिला लीजिए, इलायची डाल दीजिए और फिर आप स्नान कीजिए, शुक्र मजबूत होंगे और बेहतर परिणाम देंगे और जो उनके नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो नीचे आएंगे, कम होंगे। अगला उपाय, शुक्र के मंत्र हैं ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इसकी 1 माला या 3 माला प्रतिदिन करें, या ओम शू शुक्राय नमः, इस मंत्र की भी आप माला का जप कर सकते हैं। और शुक्रवार के दिन आप गौ माता की सेवा करें। गौ माता को आप रोटियों पे देसी घी लगा करके या रख करके, देसी घी साथ में सफेद मिठाई रख करके भोजन करने से पहले गौ माता को जरूर खिलाएं। देखिए आपके शुक्र मजबूत होंगे और बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, नकारात्मक रिजल्ट्स जो है वो दूर होंगे। गौ माता की सेवा करें और ये जो हमने उपाय दिया है इसको करें। और आपके लिए बताना चाहेंगे इससे अगला उपाय कि शुक्रवार के दिन आप सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जैसे कि दूध है, चावल है सफ़ेद, चीनी है, ऐसी चीज़ों का दान करें। तो अगर आप ऐसी सफ़ेद वस्त्र भी दान कर सकते हैं, प्योर सफ़ेद वाइट, ये आप दान कर सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो मैं कहता हूँ शुक्र आपके मजबूत होंगे और जितना शुक्र मजबूत होंगे उतना ही आपको बेटर रिजल्ट्स और अधिक मिलेंगे जो हमने बताए हैं सभी 12 लगन राशि के जातकों को। और साथियों एक बात और, हम आपको एक और अचूक और आसान और सरल उपाय दे रहे हैं कि जब तक शुक्र यहाँ पर हैं, आप नित्य प्रतिदिन चाहे तो इत्र, चाहे परफ्यूम, चाहे सेंट, चाहे डियो नित्य प्रतिदिन लगा करके जाएं, घर से निकलें। और हो सके तो सफ़ेद चंदन का टीका भी जरूर लगाएं। तो आपके सारे जो नकारात्मक परिणाम हैं वो दूर होंगे या उनमें बहुत भारी मात्रा में कमी आएगी और आपको शुक्र के द्वारा बहुत जो परिणाम हमने बताए हैं अलग अलग लगन राशि के जातकों को, उसमें काफ़ी वृद्धि होगी, उसका आपको लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय साथियों, ये थी चर्चा शुक्र देव के राशि परिवर्तन को लेकर के। अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। प्रिय साथियों, अगर आप चाहते हैं कि जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी समय रहते सीधे आप तक पहुंच पाएँ और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जो है ये इसको पुश जरूर कर दें जो आप देख रहे हैं। तो साथियों, अब हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ समापन करेंगे और अपनी वाणी को भी देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से, अपने व्यूअर्स से लेंगे इजाज़त। तो साथियों, आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।